आत्मबंधन आप सभी को। मेरा नाम शोभा गुप्ता है। मैं लखनऊ से हूँ। मेरी एज 62 है, लेकिन ये एज की जो बात मैंने करी ना, ये ध्यान से पहले की बात है। आज तो हमारी एज कुछ भी नहीं है। मैं रोज़ न्यूबॉर्न होती हूँ और ध्यान से पहले मैं बहुत जज करती थी सबको। हर बात का टेंशन होता था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी बॉडी में और बहुत सारी दवाइयाँ खाती थी। जैसे थायराइड की दवाई खाते थे अर्ली मॉर्निंग उठते ही, यूरिन की दवाई खाते थे। उसका ऑपरेशन हुआ था, मेरा यूट्रस रिमूव हुआ था, उसमें ट्यूमर था, तो उसके लिए ऑपरेशन हुआ, जिसकी वजह से मैं दवाई खाना पड़ा जो नाइट में कंट्रोल नहीं होता था। हाई बीपी की दवाई खाती थी, मेरा पल्स रेट बढ़ा रहता था, उसकी दवाई खाती थी। ऐसी बहुत सारी लगभग 7-8 टैबलेट मैं एवरी डे खाती थी और एक भी टैबलेट अगर मिस हो जाए तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। और जैसे बीपी की नहीं खाए तो सर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, वगैरह वगैरह। परंतु जैसे जैसे मैं पत्री जी से एक बार मिली और पत्री जी से मैंने सुना कि अरे दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपने भीतर ही तो है। मेडिकल स्टोर भी, डॉक्टर भी, सारा कुछ अपने भीतर है। सुनते सुनते मेरे मन में भी इस चीज़ का घर हो गया। तो मैंने एक दिन धीरे धीरे दवाइयाँ नहीं छोड़ी। एक दिन मैंने पूरी दवाई स्टॉप कर दी, लेकिन मैं दवाई लाती ज़रूर थी हर महीने की 30-30 टैबलेट, पर खाती नहीं थी। और फिर अब उसके बाद लाना भी बंद कर दिए। और आज ये दिन है कि मैं एक भी सिंगल टैबलेट नहीं खाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई दवाई नहीं खाती हूँ। और दवाई छोड़े मुझे लगभग 8 महीने हो रहे हैं, आई थिंक। कोई भी दवाई नहीं खाते हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं लगती कि दवाई नहीं खाया तो अभी मुझे ये मुश्किल आ रही है जो पहले आती थी। और ध्यान के बाद अब मैं किसी को जज नहीं करती हूँ। सबके प्रति बहुत प्रेम है, बहुत करुणा है, बहुत ही आदर सत्कार है। इवन एक पत्ता भी होता है ना, उसको भी देख के मुझे बहुत मोह आता है। एक भौरे को भी देख के बहुत प्यार आता है, पेड़ को भी देख के बहुत प्यार आता है। सभी कुछ देख करके बहुत बहुत अच्छा लगता है। पत्री जी के सानिध्य में आने के बाद तो न जाने कौन कौन से शहर में मैं गई ध्यान सीखने के लिए, ध्यान करने के लिए, वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। जैसे कि मैं सूरत गई सेध विजडम अटेंड करने के लिए, ऋषिकेश में गए, पितामह पत्री जी के सानिध्य में महाकुंभ में गए, देहरादून 2 बार गए, ऋषिकेश गए, हरिद्वार गए, और यहाँ कॉस्मिक वैली में मैं 2 बार आई, यहाँ करताल में मैं 2 बार आ चुकी हूँ। ऐसे कर करके मैं बहुत जगह गई, मतलब कि हैदराबाद गई, बेंगलोर गई, बल्लारी गई, विशाखापट्टनम गई, बहुत जगह मैंने वर्कशॉप अटेंड किया। और मेरे अंदर इतना बदलाव आ चुका है कि मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कोई कुछ भी करे, कुछ भी बोले। मैं ही उसको समझाती रहती हूँ कि देखो ये वर्ड्स नहीं बोलो, वाक शुद्धि करो। पितामह ऐसे कहते हैं, ये वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, अपनी लाइफ से ये वर्ड्स डिलीट करो। तो लोग धीरे धीरे समझते हैं। और जहाँ तक है कि मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो हर व्यक्ति को जो भी मिल जाए उसे मैं ध्यान जरूर कराती हूँ। चाहे वो मंदिर के बाहर बैठा बैगर हो, कैब में जा रहे हैं, ऑटो ड्राइवर को सिखा दिया, वॉशरूम जा रहे हैं उस लेडी को सिखाया ध्यान। तो मैंने कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी। या रेलवे स्टेशन पे गए किसी को कलेक्ट लेने के लिए, 20 मिनट ट्रेन लेट है तो बाहर आकर के किसी को ध्यान सिखाया। तो मैं कोई भी टाइम ऐसा मिस नहीं करती हूँ कि अपना समय बर्बाद करूँ। तो ध्यान करती हूँ, कराती हूँ, सिखाती हूँ, ध्यान के बारे में भी प्रचार करती हूँ, सबको बताती हूँ। और एक बार ध्यान शाकाहार रैली में भी भाग लिया था। जब हम महाअवतार बाबा के यहाँ गए थे उस समय पति जी का ही संदेश आया था कि आज शाकाहार रैली करनी है। तो शशि लोधी मास्टर के साथ हम लोग सब लोग मिलकर के शाकाहार रैली किए थे। वहाँ का क्या था, एक लेडी जो है मुर्गे और बकरी को पकड़ करके बैठी थी बलि चढ़ाने के लिए, और इत्तेफाकन हमारी गाड़ी वहाँ पर रुकी थी। तो पूछा तो बोली कि इसका बलि चढ़ेगा, हमारे यहाँ रिवाज है कुछ अच्छा काम करने के लिए बलि चढ़ाते। बहुत समझाया, वो नहीं मानी। तो मैंने कहा, पितामह को याद किया और हम जो है एक हाथ बकरी पे रखा, एक हाथ मुर्गे पे रखा और बैठ करके हमने ध्यान किया। उसको नहीं बताया, बस कहा कि थोड़ा प्यार करना चाहते हैं। बस उसको अच्छे से बैठ करके दोनों हाथ उसके ऊपर रख करके ध्यान किया और पितामह पत्री जी का और महाअवतार बाबा का आह्वान किया कि आप सब आएँ और इन्हें इनकी रक्षा प्रदान करें। सभी जीव एक समान है, सभी के साथ हमें प्रेम करना है। तो वो दोनों ही बच गए थे, उनका बलि नहीं चढ़ा होगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत देर तक साधना की, फिर हम लोग आगे गए थे।
और उसके बाद जो है हम सूरत जब गए थे तो हमारा वेट जो है 15 केजी था लगेज का, और हमारा वेट जो है 28 किलो था। हमने किताबें खरीद ली थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि पेमेंट करना पड़ेगा, मैं शांति से 2 मिनट वहाँ से हट करके ध्यान की, और फिर बाद में आकर के उसको बोले कि क्या करना है अभी। कोई बात नहीं, आप 3 नंबर काउंटर पे जाइए। कुछ भी चार्जेस नहीं लिया, जबकि उससे पहले जब हम ध्यान में नहीं थे मैं 2 किलो एक्स्ट्रा का पेमेंट कर चुकी थी। और जब वहीं पे मैंने 2x2 पिरामिड लिया तो वो केबिन में आ नहीं रहा था फ़्लाइट में। तो एक इतना अच्छा चमत्कार और अनुभव था कि उन लोगों ने मेरे पिरामिड को एक अलग से सीट दी और उस पर बेड लगाया, जिसकी मेरे पास फ़ोटो भी है। फिर उसके बाद अगेन फिर फ़्लाइट थी, फिर मैं सोचने लगी अब क्या होगा पिरामिड का और कैसे ये लोग करेंगे। लेकिन फिर मुझे दोबारा भी पिरामिड के लिए एक सीट मिली। फिर मैं चेन्नई से जब लखनऊ जा रही थी, फिर वही बात हुई कि फिर से मुझे एक सीट दी गई। तो ये तो रहा पिरामिड का चमत्कार बहुत। और वो पिरामिड जैसे ही मेरे घर गया, कुछ ही महीने हुए कि मेरे घर में पितामह पत्री जी के द्वारा छत पे पिरामिड उतर आया। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताते हुए कि वो पिरामिड इस तरह से मेरे घर में आया कि मेरे छत पे ही पिरामिड उतर आया। और वो छत पे उतरने से पहले ही वो एस्ट्रली उतर चुका था कि वो पिरामिड जैसे मेरे घर आ रहा था वैसे ही छत से मेरे घर पे उतर रहा था पिरामिड। और इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। और मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि मैं वॉशरूम से नहा के आ रही हूँ। एकदम रोमांचित हो रहा मेरा पूरा शरीर। और पिरामिड उतर आया, आधा बन भी गया है, अभी जाएंगे तो वो भी आधा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो रहा पिरामिड का चमत्कार। मित्रों, पिरामिड के नीचे ध्यान करिए, पिरामिड पहन के ध्यान करिए, आप कहीं पार्क में जाकर के ध्यान करें, नदी के पास जाकर के ध्यान करें, सामूहिक ध्यान करें। और जूम में भी काफ़ी लोग ध्यान करते हैं, उनके साथ भी ध्यान करें। ऐसे ही जब हम 18 नवंबर 2021 में पितामह पत्री जी को मिली थी ध्यान में पहली बार, उसके बाद दूसरे ही साल 18 नवंबर 2022 को मुझे ध्यान कराने का मौका मिला। और पितामह पत्री जी की पुस्तक आत्मयोगी भव पुस्तक का मैंने 1 महीने तक स्वाध्याय लगातार कराया, लगातार ध्यान कराया। फिर मैंने कहा वाह, मैंने एनिवर्सरी के दिन ही ध्यान कराना शुरू कर दिया। या इट मीन्स कि हमने पितामह पत्री जी ने जो हम लोगों को कहा था ए आता है, बी आता है, सी आता है, जो आता है वो सिखाओ, यानी जो मुझे मिला था वो मैं देने भी लगी, यानी कुछ भी दबा के नहीं रखा। तो मित्रों, हमें जो मिलता है उसे बांटते जाना है, और जितना ही बांटेंगे उसका करोड़ गुना मिलेगा। यानी अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो हम प्यार से कभी महरूम नहीं रहेंगे, करुणा बरसाएंगे तो करुणा से कभी महरूम नहीं रहेंगे। कैसे भी किसी भी तरह की आप मदद करेंगे, मतलब हर तरह से आप ख्याल रखिए। कहीं भी जा रहे हैं, रास्ते में कूड़े फैले हैं, पत्ते गिरे हैं, आप उनको उठा करके समेट दीजिए। ये नहीं कि आइसक्रीम खाया तो यहाँ फेंक दिया, वहाँ फेंक दिया। मतलब नेचर का ख्याल रखिए। जब हम उनका ख्याल रखेंगे तो उसे करोड़ गुना वो ख्याल हमारा रखते हैं। उनके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं है। प्राणवायु मुझे मिलती है। जब तक मैं ध्यान में नहीं थी मुझे नहीं मालूम था, सांस का कोई महत्व ही नहीं पता था कि हम न जाने कितनी सांसें ऐसे ही ले लिए और ऐसे ही निकाल दिए, उसका कोई महत्व नहीं समझा। आज मुझे एक एक सांस का महत्व मालूम है कि ये प्राणवायु आ रही है और कहाँ से आ रही है, नेचर से आ रही है। हम ही नेचर हैं। अगर वो नहीं है तो हम नहीं हैं, हम नहीं है तो वो नहीं है। वननेस की फीलिंग हमारे अंदर हमेशा होनी चाहिए। बैगर बैठा है तो ये नहीं कि वो बैगर है और मैं बहुत सेठानी हूँ, मालकिन हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत बड़ा मास्टर है। और इसका मुझे ज्ञात हुआ 1 जनवरी को, न्यू ईयर था, और 31 को मैं थोड़ी बीमार हो गई। तो 1 जनवरी को मैं उठी नहीं, 4 बजे उठी। तो मैंने सोचा चलो मंदिर में जा कर के ध्यान करते हैं। वहाँ गए तो बहुत घंटा बज रहा था, लोग जयकारा लगा रहे थे, तो वहाँ ध्यान करने का कोई समय नहीं मिला मुझे। तो बाहर बहुत सारे बैगर बैठे थे और चप्पलें लगी हुई थी। तो हमने बस बैगर के बीच में ही बैठ गए, चप्पलों के बीच में, उनके बीच में, और उन लोगों को मैंने ध्यान कराया। तो नया साल का मेरा पहला दिन भी बहुत अच्छा रहा, इतना सुंदर अनुभव रहा। और सभी ने ध्यान किया। मैंने कहा आप लोग ये मत समझिए कि आप मांगने वाले हैं, और देने वाले ये ना समझे कि ये बैगर हैं। ये बहुत उच्च कोटि के ऋषि मुनि हैं। ये अनुभव लेने के लिए आए हैं इस धरती पर
कि हमें ये अनुभव लेना है कि इस धरती पर जाकर अगर हम लेते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है। और वो अनुभव उनके साथ मैंने भी लिया, उन्हें ध्यान सिखाया, उनके बगल में बैठे थे। और जब उन्हें लोग दान कर रहे थे ना, पैसे दे रहे थे, तो वो मुझे भी दे रहे थे। तो जब कोई 1 रुपया देता है, 2 रुपया, तो कैसा लगता है ऐसे हाथ पे, वो भी मैंने स्वयं में अनुभव किया। तो मैंने कहा, एक लेडी थी, 3 दाढ़ी वाले बाबा थे। मैंने कहा आप लोग कभी मत समझना कि आप जो है मांगने वाले, आप पिछले जन्म के बहुत बड़े ऋषि मुनि हो। आज मंदिर के बाहर आप बैठे हो प्रांगण में, जहाँ कुछ भी नहीं बिछा है, चप्पलों के बीच में बैठे हो, बहुत बड़ी आप तपस्वी हो। आप न जाने कितने जन्म के योगी हो, आप ये अनुभव लेने के लिए आए हो। और यहाँ लोग गुमराह हो रहे हैं कि 1 रुपया दे करके कि मैं तो दान कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं। वो गंगा माती जो बैठी हुई थी, मैंने सबका अभिनंदन किया, प्रणाम किया और उन्हें ध्यान कराया। और मैंने कहा आप हमारे घर पे आएँ और हम लोग मिल कर के ध्यान किया करेंगे। तो मित्रों, सभी को ध्यान सिखाना है। चलते फिरते, पार्क जाते हैं, सब्जी लेने जाते, कहीं भी जाते हैं, कभी चूकिए मत। आप जहाँ मौका मिले वहाँ ज़रूर करिए। इवन दिन मैं चेन्नई में गई थी, मेरा बेटा वहाँ रहते हैं। तो जब मैं सब्जी लेने गई तो वहाँ भी तेलुगु तमिल इस्तेमाल होता है। तो मैंने इशारे से ही एक वीडियो दिखाया। मैंने कहा देखो, गौतम बुद्ध है ना, बस उसी तरह से बैठना है। अब जो जिस भाषा में समझे ना, उसको वैसे ही चित्र दिखा के बताना कि देखो ऐसे बैठना है। और हमारा फोकस ध्यान पे करना कि हमें सांस लेना है, यानी कॉस्मिक ऊर्जा, प्राणवायु मेरे भीतर आ रही है, उनको उसी भाषा में समझाना है। तो मैं गोलगप्पे वाले को भी सिखाती हूँ, सब्जी वाले को भी सिखाती हूँ। मतलब चूकना नहीं चाहते हैं कभी भी। मंदिर एक बार ही गए तो मंदिर अभी खुला नहीं था, तो कुछ लोग टहलते टहलते सुस्त आराम करने के लिए बैठ गए उनकी बेंच में मंदिर के बाहर। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पहले आए, ईश्वर की कुछ मर्जी थी, चलिए मैं आपको ध्यान के बारे में बताती हूँ। तो उनको भी मैं नंबर देती हूँ, उनको भी मैं ध्यान सिखाती हूँ, चाहे मैं ट्रेन में हूँ, चाहे फ्लाइट से जाऊँ तो वॉशरूम में जाऊँ, एयरपोर्ट में, कहीं भी नहीं छोड़ा आज तक। तो जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ सिखाती हूँ। तो मित्रों, आप लोग भी कोई भी मौका ना छोड़ें। और इवन दिन जब मैं बेटे के पास गई थी, वो लोग ध्यान नहीं करते हैं, फिर भी मैंने एक दिन उन लोगों को ध्यान कराया। और ध्यान कैसे कराया, संजोग इतना अच्छा था कि हर दिवाली में, उससे पहले तो मैं दिवाली में ध्यान में नहीं थी, पहली दिवाली थी जब मैं ध्यान में आई। यूनिवर्स मेरे ऊपर बहुत मेहरबान थे। मेरी बहू को पूजा नहीं करना था, तो उसने कहा कि मम्मी आप पूजा कर लीजिए। मैंने पूजा किया जैसे विधि विधान से, जैसे हमेशा करते थे, सजा करके, रंगोली बना करके, भगवान को सजा के, नहला धुला के, सब कुछ चढ़ा के पूजा किया। और पूजा करने के बाद आरती मैंने फ़ोन में लगा दी और सबको ध्यान में बैठा दिया। मित्रों, सोचिए, 1 पन 2 काज हुआ कि उनके मन का भी हुआ और मेरे मन का भी हुआ। आरती लगा दिया और बोले सब लोग बस आंख बंद करके बैठ जाओ। वो भी पिक्चर मेरे पास है मित्रों। और सब आराम से, बच्चे तक ध्यान में बैठे हुए हैं, मेरा बेटा, बहू, सब ध्यान में साइड में बैठे हैं, मैं भी ध्यान में बैठी हूँ। बस आरती लंबी चल रही है और हम लोग उसको सुनते हुए आत्मसात कर रहे हैं और ध्यान में बैठे हैं। उस दिन भी बहुत अच्छा संयोग रहा। भुवनेश्वर की सारिका सराब जी ब्लेसिंग टीम की हैं, 7 बजे उनका जूम पे आता है ध्यान। तो उस दिन संजय भैया ने मुझे अचानक ही कह दिया कि शोभा दी, आज आप ध्यान कराओगे। तो मैंने चेन्नई से बिना किसी तैयारी के, एक बारी मैंने 1 मिनट सोचा कि अचानक से का, फिर मैंने कहा नहीं, यूनिवर्स की मर्जी है, यह मेरे लिए एक तोहफा है। तो बस मैं पानी का गिलास लेके बैठी और वहाँ ध्यान कराया ब्लेसिंग में। तो ऐसे ही जब भी मित्रों मौका मिले तो आप उसे सहज स्वीकार करें। ये पितामह की कृपा है, उनकी बरस रही है कृपा, महाअवतार बाबा की कृपा, सबकी कृपा बरस रही है। हम रिसीविंग मोड में रहें, कभी कंप्लेंट मोड में ना रहें, कभी जज ना करें, कभी किसी को उलाहना ना दें, कभी किसी को छोटा बड़ा ना समझें। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। थैंक यू मित्रों, लव यू। ऐसा मौका देने के लिए पीएमसी के लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ कि पीएमसी मुझे हरदम बुलाए अपना शेयर करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, लव यू।